राजधर्म में अब बात होगी बाबा बागेश्वर के प्रण की। हिंदू राष्ट्र के पथ पर एक बार फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातनी रथ लेकर निकले हैं। दिल्ली से वृंदावन तक एक ट्रैक पर अगले 10 दिनों तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चलेंगे। हिंदू राष्ट्र का झंडा हाथ में है और सपोर्ट में लाखों भक्त हैं। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली से कूच करने से पहले लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। कहा, हिंदू राष्ट्र में किसी भी मजहब का विरोध नहीं है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर की अड़चने खत्म करना लक्ष्य है। बाबा बागेश्वर के सनातनी रूट से कितने हिंदू एकजुट होंगे, समझिए इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ हो गई, पर इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। इन 10 दिनों में तुम व्यवस्था देखने मत चलना, सनातन का धर्म जो ध्वज देख करके चलना। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। बाबा बागेश्वर का सनातनी रूट, हिंदी राष्ट्र का संकल्प अटूट। ये जो क्रम है, कृष्ण जन्मभूमि निर्माण का रथ, बाबा का सनातनी पथ। सरकार 3 स्टेट, 425 गांव, 5 करोड़ तक कनेक्ट का टारगेट। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था, तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूज्य हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। तो कालांतर में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। बाबा बागेश्वर एक बार फिर मिशन मोड पर हैं। सनातन के पथ पर दिल्ली से वृंदावन रूट को सिलेक्ट किया गया है। 10 दिनों की पदयात्रा के जरिए हिंदू राष्ट्र के मिशन को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। बाबा दिल्ली से निकल चुके हैं। 16 नवंबर को वृंदावन में बाके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। यहीं से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की ललकार लगाएंगे। बाबा बागेश्वर का यह सनातनी रूट दिल्ली से वृंदावन को कनेक्ट करेगा। 10 दिन में 150 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। दिल्ली, हरियाणा और यूपी यानी 3 स्टेट के 425 गांवों को टच करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 करोड़ लोगों तक अपना संदेश भेजेंगे। यात्रा के जरिए हिंदू राष्ट्र का संकल्प एक बार फिर मजबूत करेंगे। 300 से ज्यादा मुसलमान भी इस मिशन से जुड़ेंगे। 50 से ज्यादा संतों, महंतों की मौजूदगी लाखों हिंदुओं को एकजुट करने का मैसेज देगी। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे कि बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा, बाबा यात्रा से दंगा होगा। हम कहा, दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं,
गंगा के लिए पदयात्रा है, ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। बाबा बागेश्वर ने क्लियर मैसेज दिया है, गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से दिया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब 80% हिंदू हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे, वो उनके, हमारे पास फटाके तो हैं नहीं है, पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। तीसरी बात और सुनो, 1947 में एक विशेष मजहब मुसलमानों के द्वारा मांग हुई कि हम भारत में नहीं रह सकते। अच्छी बात है, उनके लिए अलग टुकड़ा बना दिया, नाम हुआ पाकिस्तान। क्या हुआ? पाकिस्तान। ठीक हुआ, अच्छी बात है, बट ही गया। लेकिन अब जो शेष बचा भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक देश हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के देश हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो पूरी दुनिया, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिजी, मॉरिशस, भारत, नेपाल, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक देश होना चाहिए। बाबा बागेश्वर की ये दूसरी पदयात्रा है। इससे पहले वो 21 नवंबर 2024 में बागेश्वर धाम से ओरछा के राजा राम मंदिर के दरबार तक पद यात्रा करते हुए पहुंचे थे। बाबा का प्रण क्लियर है, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, वो चैन से नहीं बैठेंगे। बाबा की यात्रा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। जिस रूट से ये यात्रा निकलेगी, वो इलाका अभी सुरक्षा के घेरे में है। रूट पर प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ तैनात है। भक्तों का जोश हाई है। कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए भक्त बाबा बागेश्वर के साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो मैं उन्हीं को इसका श्रेय देती हूँ, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि आज मैं तो धन्य हो गई हूँ ये सब कुछ देखकर। मैं भी वहीं से हूँ और मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि ये हिंदू धर्म की एकता के लिए इतना कर रहे हैं। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश बजरंगी है, गौ रक्षा दल से, दिल्ली से। दिल्ली से जी। कितनी जरूरत महसूस हो रही थी इस तरह की यात्रा की जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं? जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने करा है वो अभी तक किसी ने नहीं करा है, और जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री अपने 2 कदम बढ़ा रहे ना, तो हमारा सनातन 4 कदम बढ़ा के चल रहा है उनके साथ। क्या मकसद है इस यात्रा की? अरे सनातन धर्म के लिए आए हैं, सनातन धर्म के मतलब गौ रक्षा, मतलब राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। जो हमारा हिंदू धर्म है, अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग विचारधारा है जो हमारे हिंदू भाइयों के मन में बन गया है। वो भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर हिंदुओं को और सनातन धर्म को एक करके साथ काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। 16 नवंबर को बांके बिहारी के दरबार में बाबा बागेश्वर की यात्रा संपन्न हो जाएगी। बाबा के भक्तों की टोली निकल गई है। अगले 10 दिन तक ये पूरा ट्रैक सनातनी आवाज से बुलंद होने वाला है।